वंदे मातरम मित्रों। जीवन को जब हम देखते हैं और स्पेशली जब हमारी आंतरिक यात्रा की तरफ हमारी तड़प, हमारी एस्पिरेशन, हमारी यात्रा शुरू होती है, तब हम देखते हैं कि जीवन कितना क्लिष्ट क्यों है, चीज़ें सहज रूप से क्यों नहीं चल रही है। ईश्वर को ये सब कुछ इस तरह से क्या आनंद होता होगा कि हम नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और हर एक जीव परेशान है। आखिर इसमें उनको क्या आनंद आ रहा है। मित्रों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईश्वर स्वयं बने हैं सब कुछ, और वही स्वयं के साथ अपने आप को ढूंढ रहे हैं। अगेन व्हाट ही वॉज, जहाँ वो थे परम तत्व, वहाँ से जस्ट अपोजिट से वापस यात्रा चल रही है। उस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि ईश्वर एकमात्र ऐसी सत्ता है जो हमारे हर तकलीफ़ को, हमारी हर गलती को, हमारी हर गुनाह को भूल जाते हैं। हमने एक भी अच्छा कर्म, एक भी अच्छी कोई भी उनकी तरफ एक डीड्स, एक शब्द, एक फूल, फल, कुछ भी आपने एक अपने समर्पण के भाव से उनकी तरफ प्रेषित कर दिया, बस वो कभी भी उसको भूलते नहीं हैं। उसके बाद हम चाहे जितनी भी गलतियां करें, चाहे जितने अपराध करें, वो उसको नहीं गिनते हैं। हमने एक बार कह दिया है, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं ये जीवन आपको समर्पित करता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए चलना चाहता हूँ, बस दैट्स ऑल। वही एलिमेंट है, वही एक एक सेल है जो कि उनकी तरफ चल दिया तो वो सेल पूरे बीइंग को ले जाएगा एक दिन। वो सेल है, एक ही सेल होता अपने जीवन का, वो सेल की अभिप्सा भगवान की तरफ चल पड़ी, तब उनका काम वास्तविक रूप से हो गया है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से हम देखते हैं कि एक कैटरपिलर, जो एक इल्ली होती है, उसमें से एक तितली निकलती है, तो कैटरपिलर का जो आप स्ट्रगल देखते हैं हम, कि कितना कष्ट पाके वो 2-3 दिन के अंदर वो एक सुंदर तितली के फॉर्म में निकलता है। ये एक सिंबॉलिक हर जीव के लिए है। हर हम सब कैटरपिलर की तरफ अपने आप को प्रोसेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर इसको शॉर्टकट कर देता है तो वो कभी भी कैटरपिलर का तितली नहीं बन सकती। मित्र, अगर किसी व्यक्ति ने उस नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब किया तो वो कभी भी तितली नहीं बन जाएगी, वो इट विल बी डेड, फिनिश्ड। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। एकमात्र इस कैटरपिलर के स्ट्रगल को अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो स्वयं ईश्वर, और वो भी बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में कभी कुछ करते हैं, क्योंकि ही नोज़ कि वो उनका अपना डिज़ाइन है कि इस किस दिशा से, किस तरीके से, कैसे वो जीव वहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए वही उस चीज़ का परम सम्मान करते हैं। मित्रों, इस संसार में ईश्वर ही आपकी स्ट्रगल को समझते हैं, वही उस स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं और वही आपको दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए आपकी हर चीज़ को वो इग्नोर करते हैं। वो जानते हैं कि एक दिन ये मेरा ही तत्व है और ये इस तत्व को किस तरह से ये हासिल करेगा, इसीलिए वो उसको स्वीकार करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। वो कभी भी हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को नहीं देखते हैं, हमारी अच्छाइयों को देखते हैं, हमारी पॉजिटिविटी को देखते हैं, और हमें और देदीप्यमान सूर्य की तरह इंगित करते हैं कि आप वहाँ पहुँचें। इसकी तरफ मत देखो कि क्या ठीक नहीं है, जो अच्छा है, जो प्रकाशित है, जो सत्य है, उस तरफ वो ले जाते हैं। हर बार हम गिरते हैं, फिर से हमें खड़ा करते हैं, आगे ले जाते हैं। तो ये बहुत ही परम आवश्यक है मित्रों कि हम हमारी अवस्था को, जो स्ट्रगल है, उसका सम्मान करें और इसको समझें कि ये कैटरपिलर का स्ट्रगल है। हम भी एक बहुत रंगीन तितली की तरह हमारा जीवन जी पाएंगे इस स्ट्रगल के बाद। लेकिन स्ट्रगल का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमको इसको सहज रूप से स्वीकार करते हुए ईश्वर की तरफ, उनकी ही शरण में और उनकी ही अभिप्सा, उनके ही लिए जीवन यापन करने का भाव, वही हमें कुछ बचा सकता है और हमें इस स्ट्रगल को शॉर्ट कर सकता है। जल्दी हम इस प्रक्रिया से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है कि 7वें अध्याय का 14 श्लोक में, देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो स्वयं कह रहे हैं कि मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है, बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, कि ही हैज़ डिज़ाइन सच ए मैनर। उस चीज़ को ऐसा उन्होंने स्वयं बनाया है कि वो एक कैटरपिलर को
तितली बनने का जो प्रोसेस है वही पूरा ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है। हर एक जीव इस तरह से प्रोसेस में गुजर रहा है और उनका रास्ता बता रहे हैं कि कैसे उससे बाहर आना है। मामेव ये प्रबुध्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे, जो मेरी तरफ आएगा, मेरा भजन करेगा, मुझे याद करेगा, उस जिस जीव का मेरी तरफ ध्यान होगा, चाहे किसी भी फॉर्म में मेरे से कनेक्टेड है, वो इस माया से बाहर हो सकता है। तो एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम इस स्ट्रगल को सहज करें और सिंपल कर पाएँ। जो भी घटना हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके साथ अगर हमने ईश्वर के साथ हमने तारतम्य कर लिया, चाहे नाम स्मरण हो, चाहे उनकी प्रेजेंस हो, चाहे उनका पिक्चर हो, चाहे मंत्र हो, या किसी भी फॉर्म में हम उनके टच में हैं, तो ये माया का जो स्ट्रगल है वो रिड्यूस हो जाएगा अप टू द मिनिमम लेवल, एंड वी कैन ईजीली पास थ्रू दिस टनल ऑफ harassment and it will become a divine आनंद। तो पेन, सफरिंग, ट्रबल ये फिर आपको आनंद देने लगेगा, फिर एक इसका दिशा बदल जाएगी, फिर आपको इस स्ट्रगल में भी आनंद होगा, इस स्ट्रगल में भी आपको लगेगा दिव्यता है, भगवान का आशीर्वाद है, और कुंती की तरह वो कष्ट भी आपको ईश्वर की प्रेजेंस को याद दिलाएगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही क्लू है मित्रों, इसी का हमें प्रयास करना है। वंदे मातरम।